पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान इक़्तिसादी ताउन का फ्रेमवर्क शुरू करने पर इत्तेफाक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली-ए-अहद शहजाद मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात का मुश्तरका एलामिया जारी। एलामिया के मुताबिक फ्रेमवर्क दोनों ममालिक के मुश्तरका इक़्तिसादी मफादात पर मबनी है। फ्रेमवर्क के तहत इक़्तिसादी, तिजारती, सरमायाकारी और तरक्याती मनसूबों पर तबादला ख्याल किया जाएगा। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान बिजली की तरसील और तवानाई के शोबे में ताउन की मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। सनत, कानूनी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सयाहत, ज़राअत और ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के शोबे भी शामिल। गुज़श्ता रोज़ होने वाली मुलाकात में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वफाक़ी वज़रा भी शरीक थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज रियाद में सऊदी फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का मिस्र, उर्दन, सऊदी अरब का तारीखी दौरा। फील्ड मार्शल का अरब ममालिक का दौरा कामयाब, मिलिट्री डिप्लोमेसी की शानदार मिसाल है। मिस्र, उर्दन, सऊदी क़यादत का पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। फील्ड मार्शल के दौरों के दौरान इंसदाद दहशतगर्दी, दिफाई ताआवुन, इंटेलिजेंस इश्तराक पर बात की गई। फील्ड मार्शल का दौरा मुस्लिम ममालिक के माबैन अस्करी इत्तेहाद और यकजहती की मजबूत अलामत है। दौरों से पाकिस्तान का खित्ते में अमन, इस्तेहकाम, मुश्तरका सलामती के लिए कलीदी किरदार उजागर हुआ। आर्मी चीफ की फ़आल अस्करी सिफारतकारी पाकिस्तान के आलमी वक़ार में इजाफे का बाइस है। मार्का हक़ के बाद कामयाब मिलिट्री डिप्लोमेसी की बदौलत पाकिस्तान आलमी उफ़क़ पर मजबूत और बावक़ार तशख़्ख़ुस के साथ उभर रहा है। अफगान तालिबान की हठधर्मी बरकरार। इस्तांबुल मुज़ाकरात अब तक बेनतीजा। मुसालहतकारों की दरख्वास्त पर मुज़ाकरात का एक और दौर जारी। पाकिस्तान और मेज़बान की मामले को मंतक़ और बातचीत से हल करने की कोशिश। ज़राए के मुताबिक पाक अफगान मुज़ाकरात का तीसरा दौर 18 घंटे जारी रहा। अफगान तालिबान ने मुतअद्दिद बार ख़वारिज और दहशतगर्दी के खिलाफ यकीनी कार्रवाई के जायज़ मुतालबे से इत्तेफ़ाक़ कर लिया। मेज़बानों की मौजूदगी में मरकज़ी मसले को तस्लीम किया। तस्लीम करने के बावजूद हर मरतबा काबुल से मिलने वाले हिदायत के बायस अफगान वफ़द का मौक़िफ़ बदल जाता। काबुल से मिलने वाले गैर मंतकी नाजायज़ मशवरे मुज़ाकरात में बातचीत बेनतीजा रहने के ज़िम्मेदार हैं। पाकिस्तान और मेज़बान इंतहाई मुदब्बिराना और संजीदा तरीक़े से पेचीदा मामलात हल करना चाहते हैं। तालिबान की हठधर्मी के बावजूद अब भी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह ये मामला बातचीत से हल हो जाए। तालिबान कल अदम TTP और दहशतगर्द ग्रुप्स के खिलाफ कार्रवाई की तहरीरी यकीन दहानी करवाने से गुरेज कर रहे हैं। अफगान समेत किसी भी गैर कानूनी गैर मुल्की को जायदाद किराए पर देने वालों पर FIR दर्ज होगी। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की बाशिंदों की निशानदही के लिए मसाजिद में ऐलानात करवाने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत अमन व अमान से मुताल्लिक़ इजलास। पटवारी नंबरदार SHO गैर मुल्कियों को दी गई प्रॉपर्टी की रिपोर्ट पेश करने के जिम्मेदार करार। तमाम अज़ला में गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के बारे में फील्ड सर्वे करवाने पर इत्तेफाक। विजिट वीज़ा या गैर कानूनी तौर पर आकर मुलाजमत करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बेनामी और मशकूक प्रॉपर्टीज़ के बारे में रिपोर्ट तलब। मरीम नवाज ने सख्ती से हिदायत की कि जिम्मेदारों को पकड़ा जाए, कोई बेगुनाह जद में न आए। पीपल्स पार्टी की वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर को इस्तीफे के लिए दी मोहलत खत्म। चौधरी अनवरुल हक का मुस्ताफ़ी होने से इनकार। जयालों की जानिब से 30 अक्टूबर को तहरीक एतमाद जमा करवाए जाने का इम्कान। नून लीग भी पीपल्स पार्टी का साथ देगी। नून लीग अपोजिशन में बैठेगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो आज नए वज़ीर-ए-आज़म के लिए उम्मीदवार का ऐलान करेंगे। चौधरी लतीफ़ अकबर, चौधरी यासीन, सरदार याकूब में से एक नाम फाइनल होगा। लतीफ़ अकबर वज़ारत उज़्मा के लिए मजबूत उम्मीदवार करार। कायदे ऐवान के इंतखाब के लिए 27 की सादा अक्सरियत दरकार। पीपल्स पार्टी को 36 अरकान की हिमायत हासिल। PP के 17, नून लीग के 9 अरकान। सुल्तान ग्रुप और फॉरवर्ड ब्लॉक की हिमायत से पीपल्स पार्टी के नंबर गेम 36 तक पहुंच गई। आज़ाद कश्मीर के उमूर से मुताल्लिक़ नून लीग की कमेटी का अहम इजलास। आज़ाद कश्मीर की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। नून लीग आज़ाद कश्मीर ने सियासी हिकमत अमली से आगाह किया। शुरका को मुस्तक़बिल के लाहे अमल पर ब्रीफिंग दी गई। सियासी कमेटी ने आज़ाद कश्मीर पार्लिमानी पार्टी को पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद से मुताल्लिक़ मुआहिदे से आगाह किया। कमेटी के सरबराह अहसन इक़बाल ने कहा कि मुस्लिम लीग नून पार्लिमानी पार्टी ने कश्मीर कमेटी में अहम सियासी फैसले किए। मौजूदा आज़ाद कश्मीर सेटअप की नाअहली की वजह से इंतज़ामी गवर्नेंस और तरक्की के मसाइल हुए।
आज़ाद कश्मीर के अवाम की खुशहाली के लिए मौजूदा सेटअप में तब्दीली ज़रूरी है। नून लीग आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी को वोट देगी। तहरीक दम-ए-एतमाद की कामयाबी के बाद हुकूमत साजी में हिस्सा नहीं लेंगे। आज़ाद कश्मीर में भरपूर अपोजिशन और अवाम की उमंगों की तर्जुमानी करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर का पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल होने वाले अरकान असम्बली के खिलाफ रेफरेंस दायर करने का फैसला। पार्टी सदर सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी की लीगल टीम को रेफरेंस तैयार करने की हिदायत। अरकान को इलेक्शन एक्ट 2020 की दफ़ा 30 की ज़ेली शक 3 और 4 के तहत पार्टी तब्दील करने से नाअहली का सामना करना पड़ सकता है। PTI का वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के इंतखाब में हिस्सा लेने पर भी गौर। PTI आज़ाद कश्मीर का अहम इजलास इस्लामाबाद में तलब। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर सलमान अकरम राजा शरीक होंगे। मुबैना रिश्वत लेने के मुकदमे में NCCI के अफसरान का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। लाहौर की अदालत ने मुलजिमान को FIA के हवाले कर दिया। गिरफ्तार अफसरान में एडिशनल डायरेक्टर चौधरी सरफराज भी शामिल। दौरान समाअत ढकी भाई की अहलिया अरूप बितोई ने बताया, असिस्टेंट डायरेक्टर शुएब रियाज ने मुकदमे में रिलीफ और जुडिशल कराने के लिए 90 लाख रुपए लिए। रकम सरफराज चौधरी और दीगर में तकसीम हुई। मुकदमे के मतन के मुताबिक एहलकारों ने मुलजिम सादुर रहमान और ढकी भाई के साथ खिलाफ कानून डील की। फ्रंटमैन के जरिए रिश्वत ली। एहलकार रिश्वत के बस मुलजिम को फायदा पहुंचाने में मुलव्वस पाए गए। मुलजिम कॉल सेंटर्स और ऑनलाइन फ्रॉड की सहूलतकारी करते थे। मंथली लेकर 50% अपने ऊपर अफसरान को भी दिया करते। काबिल टैक्स आमदन छुपाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन की तैयारी। FBR ने 2000 ऑडिटर्स की खिदमात हासिल कर ली। असल से कम आमदन जाहिर करने वालों का ऑडिट किया जाएगा। FBR के मुताबिक अब तक 55 लाख अफराद ने रिटर्न जमा करवाई। 17 लाख में सिफर या बराए नाम आमदन जाहिर की गई। 10 लाख टैक्स दहिंदगान ने गुज़श्ता साल के मुकाबले में कम आमदन जाहिर की। 9,77,000 रिटर्न की निशानदही कर ली गई। 8,53,000 दहिंदगान को आगही पैगामात भेजे गए। 31 अक्टूबर की डेडलाइन मुकर्रर। दोबारा टैक्स रिटर्न जमा करवाने की हिदायत। ना करवाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। चेयरमैन FBR का कहना है कि टैक्स मशीनरी के पास तमाम मालियाती डेटा मौजूद है। दोबारा रिटर्न जमा करवाएं वरना कानूनी कार्रवाई होगी। सैलाब से मुतासरा इलाकों की तामीर नौ। वफाकी हुकूमत की जानिब से फ्लड लेवी नाफिज करने की तैयारी। ज़राए वज़ारत ख़जाना के मुताबिक फ्लड लेवी सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए नाफिज की जा सकती है। इसका मकसद सैलाब से मुतासरा इलाकों की तामीर नौ के लिए फंड्स फराहम करना है। IMF ने भी फ्लड लेवी नाफिज करने पर जोर दिया। लेवी इम्पोर्टेड लग्जरी अशिया पर नाफिज होने का इम्कान। गैर ज़रूरी इम्पोर्टेड सामान पर भी आयद की जा सकती है। पाकिस्तान सैलाब मुतासरा इलाकों की तामीर नौ के लिए नए कर्ज नहीं लेगा। तामीर नौ कर्ज के बजाय मकामी फंड से करने की तैयारी की जा रही है। ताहाल पाकिस्तान ने मुतासरा इलाकों की बहाली के लिए बैनुल अक़वामी इमदाद की अपील नहीं की। इससे कबल 2022 में सैलाब से मुतासरा इलाकों के लिए आलमी सतह पर अपील की गई थी। हालिया सैलाब के बाद तामीर नौ के लिए वफाक और सूबे अपने फंड फराहम करेंगे। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान की मुस्लिम लीग के सदर और साबिक़ वज़ीर आज़म चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात। सियासी सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। चौधरी शुजात हुसैन ने कहा, पाकिस्तान को दरपेश मुश्किल सूरत हाल से निकालने के लिए सबको मिलकर काम करना है। भारत पाकिस्तान पर हमले जैसी हिमाकत दोबारा करेगा तो उसे पहले से बढ़कर जवाब मिलेगा। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने चौधरी शुजात हुसैन की सियासी बसीरत और उसूलों पर मबनी सियासत की तारीफ की। पंजाब में फ़ज़ाई आलूदगी ने पंजे गाड़ लिए। सूरत-ए-हाल इंतहाई ख़राब होने से सांस लेना भी मुहाल। फैसलाबाद, मुल्तान और लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में शामिल। फैसलाबाद की फ़ज़ा सबसे ख़राब। AQI 692 तक जा पहुंचा। मुल्तान में 388 और लाहौर में 279 रिकॉर्ड। पेशावर में भी एयर क्वालिटी इंडेक्स 317 से ऊपर। लाहौर में सांदा रोड, टाउनशिप और किनार रोड पर इंडेक्स 700 से जायद। कैंट और पंजाब यूनिवर्सिटी में 600 से ऊपर। टीबी माहिरीन का शहरियों को एहतियात का मशवरा। मास्क इस्तेमाल करने और गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत।
गोहेरा अर्ब में डिप्रेशन की तश्कील, कराची में तेज़ खुश्क हवाओं का इम्कान। महकमे मौसमियात के मुताबिक गोहेरा अर्ब में डिप्रेशन तश्कील पाया है। पाकिस्तान की साहिली पट्टी के लिए फिलहाल किसी खतरे की पेशगोई नहीं। कराची में आज शिमाल मशरिक से तेज़ और खुश्क हवाएं चलने का इम्कान। रफ्तार 25 से 30 किलोमीटर फी घंटा होगी। झकड़ की रफ्तार 40 से 45 किलोमीटर तक जा सकती है। कराची समेत सिंध के साहिल पर समंदर मामूल के मुताबिक पुरसुकून है। डिप्रेशन की शिद्दत इख्तियार करने पर अलर्ट जारी किया जाएगा। वज़ीर-ए-आला KP की बानी PTI से मुलाकात न हो सकी। सुहेल आफरीदी 1.5 घंटे इंतजार के बाद वापस चले गए। पुलिस ने वज़ीर-ए-आला KP को दाखिल नाके से आगे नहीं जाने दिया। मीडिया से गुफ्तगू में सुहेल आफरीदी ने कहा कि सूबे के वज़ीर-ए-आला और मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म की तौक़ीर होनी चाहिए। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में बानी PTI के खिलाफ 9 मई और दीगर 5 मुकदमात की समाअत। 25 नवंबर तक मुतल्लिका मुकदमात में बानी और बुशरा बीवी की गिरफ्तारी से रोक दिया। दोनों की जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी में तौसी। अडियाला जेल हुकाम ने शो कॉज नोटिस का जवाब न दिया। आइंदा समाअत पर बानी PTI को अदालत में या बजरिया वीडियो लिंक पेश करने की हिदायत। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद अफजल मजोका ने केस पर समाअत की। बानी PTI के खिलाफ 9 मई इक़दाम कत्ल, जाली रसीदों समेत दीगर मुकदमात दर्ज हैं। बुशरा बीबी के खिलाफ मुबैना जाली रसीदें जमा कराने पर मुकदमा दर्ज है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का गुजरांवाला में नादरा सेंटर का अचानक दौरा। शहरियों के मसाइल फौरी हल करने के अहकाम, शनाख्ती कार्ड और दीगर दस्तावेजात बनवाने के अमल का तफसीली जायजा। शहरियों ने नादरा सेंटर की कारकर्दगी पर इजहार इत्मीनान करते हुए कहा कि उन्हें ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ता और अमला ताउन करता है। रश के मुशाहिदे पर वज़ीर दाखिला ने अमले को हिदायत की कि शहरियों के काम को तेज़ रफ्तारी से निपटाया जाए। मुख्तलिफ काउंटर्स पर अमले से मुलाकात, मेहनत, जिम्मेदारी और खुश उसलूबी से फ़राइज़ अंजाम देने की तलक़ीन। कहा कि रश के बावजूद अमले का काम में मसरूफ़ रहना काबिल सताइश है। कम वक्त में सहूलत के साथ शहरियों का काम होना चाहिए। मुल्क का माशी हब कहलाने वाले कराची में ई चालान का नफाज। शहरियों के सिर्फ 6 घंटों के दौरान ही 1.25 करोड़ रुपए से जायद का चालान कट गए। सबसे ज्यादा 1535 चालान सीट बेल्ट की खिलाफ वर्जी पर किए गए। पुलिस की इब्तदाई रिपोर्ट। उधर जमात इस्लामी ने ई चालान को सिंध हुकूमत का लूट मार का धंधा करार दे दिया। प्रोटीज के खिलाफ होम T20 सीरीज जीतने का मिशन। इब्तदाई मैच रावलपिंडी स्टेडियम में रात 8 बजे होगा। दोनों टीम्स की जमकर प्रैक्टिस। बॉलर्स ने लाइन और लेंथ में निखार लाने की मशक़ें की। बैटर्स ने हार्ड हिटिंग पर पसीना बहाया। मुख्तसर फॉर्मेट में दोनों टीम्स का पलड़ा बराबर। बाहमी 24 मुकाबलों में पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका ने 12-12 मैचेस जीते। छाती के कैंसर से आगाही के लिए कौमी टीम पिंक शर्ट्स पहनकर मैदान में उतरेगी। कप्तान सलमान आगा सीरीज में कामयाबी के लिए पुरुमीद। कहा कि गुज़श्ता मैचेस की गलतियां नहीं दोहराएंगे। आलमी कप की तैयारी करेंगे। बाबर आजम की शमूलियत से फ़ायदा होगा। मेरी तरजीह बैटिंग है, ज़रूरत पड़ने पर बॉलिंग भी करवाऊंगा। पाकिस्तान और भारत जौहरी ताकतें हैं। उन्होंने जंग रोक दी। दोनों ममालिक के दरमियान हालात निहायत कशीदा थे। हमने मुतादिद जंगे टैरिफ और तिजारत के जरिए बंद करवाई। हम एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहाँ सिक्योरिटी की सूरत हाल गैर मामूली तौर पर संगीन है। अमन सिर्फ अल्फाज से नहीं बल्कि अज़्म और अमल से कायम रहता है। अमरीकी सदर का जापान में बहरी अड्डे के दौरे के मौके पर खिताब। जापानी वज़ीर आज़म की तारीफ़ों के पुल बांध दिए। कहा कि वज़ीर आज़म ताकाइची की क़यादत में जापान मज़ीद मजबूत महफूज मुल्क बनेगा। जापान बहुत अच्छे हाथों में है।